So what's up all my lovely people out there, this is me Sayyam Mangi and Ayush and welcome back to our channel guys। बहुत एक्साइटिंग और जिसको बोलते हैं ना बड़ी खुश किस्मती की बात है कि हमारे जो रिसेंट 2 पॉडकास्ट थे आप लोगों ने इतना प्यार दिया उनको कि वो भाई व्यूज़ भी अप हैं, हाइप स्कोर भी अप है, जिसको बोलते हैं एंगेजमेंट रेट भी अप है और मज़ा आ गया देख के यार। और ये होता है ना कि जिसको हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक्चुअल सपोर्ट चाहिए हमें आप लोगों, और आपका प्यार बरस रहा है। लेट इट बी अक्षय भाई की वीडियो, लेट इट बी रियल हिट की वीडियो, आप लोग पहुंच रहे हो और हाजिरी लगा रहे हो भाई और बता रहे हो कि भाई आप लोग मेरे को सच में प्यार करते हो। और 66 पर लेकर आया था भाई। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ ये कि इंडिया टॉप हाइप्ड में 66 नंबर पे आप वो हम वीडियो हमारी जो ब्रह्म राक्षस वाली थी वो आ गई। और 1-2% मेरी मेहनत, मेरी और आयुष की जो मेहनत है कि चलो स्टोरी में कुछ होगा, बट सारा जो श्रेय जाता है वो भाई आप लोगों को प्यार और सपोर्ट को जा रहा है, क्योंकि दुनिया कर रही है स्टोरीज। बस आप हमें इतना प्यार करते हो तो हम आगे आ रहे हैं। तो आज की जो स्टोरी है भाई, ये जो स्टोरी है ना, ये इसकी हीलिंग ने हमें बहुत ज़्यादा ड्रेन किया, क्योंकि इसकी हीलिंग में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। क्योंकि 4 बंदे थे ना, बेसिकली 4 थे, 4 में से 3 बचे, एक की डेथ हो गई। 3 से बात हो रही है। हाँ, एक ने सुसाइड किया और वो जो 3 है ना वो ऐसे है कि उनके पास अगर आप बैठ जाते हो तो भाई आपका मन करेगा कि ज़िंदगी में कुछ नहीं है यार, मर जाओ। और वो तीनों अपने मुंह से ये बोलते हैं कि भाई अगर आप चौथे को मिल लेते ना, उसका ऑरा इतना ग्रे था, उसका ऑरा, क्योंकि वो लड़की जो थी ना जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो एंटिटी इन्वॉल्व थी इस केस में, वो उसके अंदर आ गई थी भाई। हाँ, और उससे करवा लिया उसने जो करवाना था। और वो सबसे बड़ी चीज़ है भाई इसमें, जो हमारा जो स्ट्रॉन्ग स्टबन एटीट्यूड आ जाता है ना, चीज़ों को पता चल जाता है कि भगवान को मानते नहीं आप, सिर्फ भगवान को महज मान लेना ही डिवाइन शील्ड होती है मेरे भाई। बिल्कुल कर रहा था पैरानॉर्मल कर रहा था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जब चीज़ ने उसको घेरा तो भाई वो बंदा, उसका भगवान में बिलीफ नहीं था, वो एथीस्ट था, उसके पास डिवाइन शील्ड नहीं थी। और जिसके पास डिवाइन शील्ड है, और मैं ये नहीं कह रहा कि उसके लिए बहुत सारे तप करने पड़ते, कुछ नहीं, सिर्फ भगवान की एग्जिस्टेंस को एक्सेप्टेंस देना होता है मेरे भाई। कि गॉड फियरिंग होना चाहिए बंदा, कि मैं किसी के साथ बुरा नहीं, इंटेंट बोलता रहता हूँ ना मैं, इसी का मतलब भगवान है। भगवान बसता है भाई जब आप किसी के गरीब के बच्चे की फीस भर रहे हो, भगवान बसता है जब आप किसी को बिना मांगे रोटी दे रहे हो, है ना, अपना जेस्चर, अच्छा जेस्चर दे रहे हो। कोई बंदा आपके पास मजदूर आया घर पे यार, कि आपके घर पे दिहाड़ी लगा रहा है बेचारा, आपके घर में तसले भर उठा रहा है, उसको आप बिना मांगे उसको ठंडा पानी पूछ रहे हो या उसको चाय बना के दे रहे हो बिना मांगे भाई, ये जेस्चर है। इन चीज़ों में भगवान बसता है। भगवान बसता है जब एक पत्नी भाई अपने पति के लिए, अपनी फैमिली के लिए सेक्रीफाइसेस करती है, वो खाना बनाती है रोज़। अब पत्नियाँ हैं या हमारी माएँ हैं, हम हमारे घर में कुक करते हैं ना माएँ, माँ की एनर्जी अपने बच्चों के लिए कभी गलत नहीं हो सकती। माँ कुक करेगी ना, बड़ा डिवाइन इंटेंट होता है भाई, उस खाने में बरकत होती है। और जो बंदा खाना रो के बनाएगा वो इतनी गंदी बीमारियां देगा ना वो खाना क्योंकि हमारी जो एनर्जी है ना वो सारी खाने में। बिल्कुल उसी तरीके भाई अगर हम भगवान को मानते हैं ना तो हमारी जो एनर्जी है वो डिवाइन हो जाती है, सिर्फ मानने महज से। और फिर जो बुरी चीज़ें होती हैं उनको पता होता है कि ये भगवान को मानता है, पर जो बंदा नहीं मानता, अगर वो भगवान ना चाहे उस पर पोजेशन हो जाता है, उसको चाहिए सबसे पहले मेरे भाई भगवान की शरण ले। बिल्कुल, तभी भाई साहब बेड़ा पार होगा, नहीं मरेगा वो। सही बात है। क्योंकि सिर्फ न्यूट्रल को सिर्फ नेगेटिविटी ने पकड़ लिया तो गलत हो गया ना। एक पॉजिटिविटी है, एक नेगेटिविटी है। अगर पॉजिटिविटी हाई स्केल में है तो बंदा ठीक हो जाता है। एक बंदा ऑलरेडी न्यूट्रल है, एथीस्ट है, मानता ही नहीं भगवान को, उसको नेगेटिविटी ने पकड़ लिया, वो तो पकड़ के नीचे खींच लिया ना उसने। अब ये चीज़ें खराब कैसे हुई मैं बताता हूँ भाई साहब। गुड़गांव में ना कुछ फ्लैट्स आयुष इस तरीके के हैं साले, पूरे मतलब जंबो जेट फ्लैट अच्छे वाले। एक फ्लैट की कीमत 12-12, 14-14 करोड़ रुपए है। गुड़गांव आपको पता ही है, हब बन चुका है, साइबर हब है। और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। अमेरिका बेस्ड कंपनी थी एक, यूके बेस्ड सॉरी, और उसमें ना हायरिंग चल रही थी और 3 लौंडे अहमदाबाद में जॉब कर रहे थे किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में, और वो बड़ी अच्छी डेजिग्नेशन पे थे भाई साहब। कोई एक सीईओ था, मतलब हेड मैनेजर था या ऐसा कुछ, अच्छी
सैलरी भी मोटी ले रहे थे क्योंकि एनआईटी के पास आउट है भाई, अच्छा अच्छा। लड़के इंटेलिजेंट अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, और रीनोन जो इंडिया के नामी सॉफ्टवेयर है वो उन्होंने बनाए हुए हैं लड़कों ने। अच्छा। तो भाई उन्होंने, वो कहते कि हमें आइडिया तक नहीं था कि हम पहले तो ये हॉरर पॉडकास्ट देखेंगे, उसके बाद हम खुद के लिए आपको अप्रोच करेंगे। अब क्या था, 3 लड़के, उनमें से एक का नाम निशांत था, एक का नाम मनीष, एक का नाम ऋषभ था। अब ऋषभ, मनीष और निशांत ना तीनों अहमदाबाद में जॉब कर रहे थे, और तीसरा जो ऋषभ का कजन था उसका नाम प्रियांशु था। प्रियांशु जो था वो उसने किसी छोटे मतलब नॉर्मल कॉलेज से करी थी। इन्होंने तीनों ने, जब ये एडजस्ट होते हैं ना गुड़गांव में, तो इन्होंने प्रियांशु की सिफारिश पे सेटिंग करवा दी। अच्छा। एक तो आप किसी बड़े इंस्टीट्यूशन से पास आउट हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, वो तो क्रीम उठाते हैं यार कॉलेजों में से। एनआईटी के सारे बच्चे उठ जाते हैं भाई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब एक बंदे ने स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी से करी हुई थी, पर एक बंदे का अगर पैर जम गया एनआईटी में तो दूसरे की सेटिंग कर सकता है वो। कर सकते हैं। डिग्री तो उसके पास भी थी, बीटेक, उन्होंने सेटिंग कर दी थी। प्रियांशु की हालांकि सैलरी कम थी, पर प्रियांशु थोड़ा ऊपर मुंह करके थूकने वाला आदमी था भाई। अच्छा। वो बताते हैं ये चीज़। अब ऊपर मुंह करके थूकोगे तो मुंह पे आएगा भाई। तो वो थोड़ा होछा था, और एंड मोमेंट तक वो बंदा गालियां देता रहा इन चीज़ों को। वो बिल्कुल वो ईवल हो चुका था लड़का। अच्छा। वो ऐसे ऐसे काम करने लग गया था, वो दीवार पे सर लगा के ना, दीवार के सारे ऐसे सर लगा के 3-3 घंटे खड़ा रहता था बाथरूम के बाहर, और कभी कभी वो सिर मारता रहता था, और कोई उसको पूछता था हाँ क्या हो गया, ऐसे बोलता था। वो कहते क्या कर रहा है, क्या कर रहा हूँ, क्या हो गया, पागल तो नहीं हो गया, आगे और ज़्यादा वो बंदा उस, समझ रहे हो, मतलब सबसे बड़ी चीज़ है आपका ऑरा ऑलरेडी ऐसा है। तभी कहता हूँ ये जो होचे, जितने भी एटीट्यूड होता है ना जिनमें फालतू का, रगड़े जाते भाई। सही बात है। तभी कहते हैं एक न्यूट्रल, पॉजिटिव रखो वैसे तो, नहीं तो न्यूट्रल, एटलीस्ट न्यूट्रल रखो आप। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा हुआ है ना काम, एक तो पहले भगवान को मानना नहीं है, अपने घर में कोई जागरण होना है, कोई पाठ पूजा होनी है, भाई साहब जाना नहीं है। अपने कजन इसका बोलता था, कहता जा होया यार, फोन आ रहे हैं मासी के, कहना मैं नहीं मानता भगवान में, गाली दे के बोलता था। ये फाउल सोल्स होती हैं, इनमें पहले ही नेगेटिविटी होती है भाई। भगवान को गाली देने का क्या मतलब है? तू माँ के उस पेट में से निकला है, क्या मजाक है ये साला? ये भगवान है तो सही तरह निकला है ना। एक एक मूवमेंट पे, हम जिस जगह से निकले हैं उस जगह पे ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, हम निकल गए हैं भाई। एक एक मूवमेंट पे शुक्राना करो भगवान का यार, एक एक श्वास मिल रहा है, एक एक सांस भगवान ने भी नहीं मान रहा यार। मैं ऐसे बंदे ना यार मेरे को इतने फुद्दू लगते हैं ना, जो कहते हैं मैं भगवान में नहीं मानता। अरे हराम खोरो, मारो ना फिर अपना चाकू, खत्म करो अपने आप को, देख लो फिर। भगवान में क्यों नहीं मानते यार? एक एक सांस सालों तुम्हारी कर्जे की है। सही बात है भाई, जिंदगी दी हुई है, प्रिविलेजेस दी हुई है। क्या हम इंसान सोचता है एम्पायर खड़ा घंटा करता है इंसान, ये भाई साहब उसकी नजर सीधी हो जाती है भगवान की। इंसान की बस की कुछ भी नहीं है। मक्खी नहीं उड़ेगी, बच्चा ना चाहेगा ना, नाक पे बैठी मक्खी नहीं उड़ेगी, बंदा ऐसे ही बैठा रह जाएगा। खाने की ना एक टुकड़ा रोटी अंदर नहीं जाने दे, वो रास्ते में वापस ले लेगा वापस। लोग इतने गुमान में रहते हैं, हालांकि वो भाई अब दुनिया में नहीं है। मेरे को उसके लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर आदतों ने मरवाया उसकी भाई। तो क्या होता है, ये चारों साथ में रहते थे? चारों साथ में रहते थे। इनकी ना 2021 में इन्होंने अहमदाबाद में रहते हुए, जॉब पे रहते हुए ना, इनका आपस में ना, इन्होंने जिसको बोलते हैं मास रेजिग्नेशन, 4-5 लोगों ने इकट्ठे ने रेजिग्नेशन दे दिया। मैनेजर खुद था कोई, मैनेजर तंग करता था, प्रेशर क्रिएट करता था। अब इनको ये था कि हम तो यार बंदे खतरनाक हैं, और थे भी ये 3 बंदे। अब इन्होंने बोला कि यार माँ बहन कराए, ऐसी नौकरी छोड़ दी, 4-5 अपने साथ में और ख़राब करिए। इन्होंने 5-7 बंदों ने ना रेजिग्नेशन दे दिया था। अच्छा। और वो मैनेजर ऐसा था, वो कहता था कि साला होता है ना, वो खेलूंगा ना खेलने दूंगा, वो कहता कि कहीं नौकरी नहीं लगने दूंगा। इन्होंने उसके मार दिए सालों ने। अच्छा, मारा? इन्होंने मारा। तो ये ना हड़बड़ी में फरार हुए थे भाई अहमदाबाद से। फिर ये गुड़गांव आए। गुड़गांव आप अगर ये बोलते हो ना, कोई मैनेजर आपका, कोई सीनियर लेवल का बंदा ये बोलता है कि मैं तेरी नौकरी नहीं लगने दूंगा, जी घंटा कुछ नहीं होता। कौन साला नौकरी रोक लेगा? सही बात है, कोई नहीं रोक सकता। किसी की रोजी रोटी थोड़ा ना रोक लेगा कोई, बंदे डर जाते हैं। पहली बात तो यार किसी के साथ गलत बिहेवियर ना करो ना। कोई बंदा प्रेशर क्रिएट कर रहा है, उसकी एस्केलेट करो, इशू शिकायत करो यार। बिल्कुल। या तो उसका रवैया देखो सबके प्रति ऐसा है, फिर तो वो आदत से मजबूर है, छोड़ दो फिर। है ना? अगर वो तुम्हारे लिए स्पेसिफिकली बुरा है तो उसकी माँ बहन कर दो भाई, फिर स्टैंड लेना चाहिए अपने लिए। तो इन्होंने ना, चलो समहाउ इन्होंने मार मूर भी दिया उसके।
अब क्या हुआ भाई, ये आए, अब मैं बताने का रीज़न ये है कि ये बहुत हड़बड़ी में गुड़गांव आए थे भाई, इनके आधे कपड़े भी अहमदाबाद में थे, सब कुछ वहीं था। अब आते हैं तो सैलरियाँ ठीक थी भाई, 6-6 लाख रुपए सैलरी थी, अब पैसा था। तो इनको ये था अहमदाबाद है ना जो बड़ी सिंप्लीफाइड लिविंग है वहाँ पे, क्योंकि वो शहर मैंने देखे गुजरात के शहर बड़े प्यारे और बड़ी सिंपल लाइफ है, बिल्कुल दाल फुल्का खा के मौज लेते हैं वो लोग, खुश रहने वाले कोई लोग, वो नहीं है लफड़ेबाजी। उनको कोई लेना देना नहीं है, वो सारी सारी उम्र अपने शहर से बाहर नहीं निकले, वो लोग ऐसे लोग हैं, राजी रहते हैं वो अपने शहर में, अपनी गली से बाहर नहीं निकल के राजी हो। ये निशानी होती है बरकत की। अगर आपका अपने घर में जी लग जाए ना भाई साहब, वो स्वर्ग बन जाएगा, सही बात, क्योंकि जी वहीं लगेगा जहाँ पे सही होता है सिस्टम। तो क्या हुआ भाई, अब इन्होंने ना आयुष ये आए ना जब गुड़गांव, तो इन्होंने अपने चौथे तमाशबीन को खराब होना, वो बोला कि मैं तो मेरी, कहता मेरी क्यों नौकरी छुड़वा रहे सालों, मैं तो 40,000 लेता हूँ। ये बोले तेरी भी सेटिंग करवा देंगे, अभी बात हुई है किसी बंदे से। अच्छा अच्छा। और वो बंदा जो था ना भाई, वो बंदा बहुत अमीर था, मिलियनियर बंदा था। उसने अकोमोडेट भी इनको किया, इनकी नौकरी भी सेटिंग कराई, बहुत बड़ी नामी कंपनी में, सॉफ्टवेयर कंपनी में भाई साहब इनकी नौकरी लगी, सैलरी मोटी लगी। अब ना एक इसकी मौसी का बेटा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, प्रियांशु की माँ अक्सर ना इसकी माँ को ना स्कोल्ड करती रहती थी कि तेरा लड़के को बोल ना मेरी साइड बेटे की सेटिंग करा दे, क्योंकि 2 बहनें हैं। देखो अक्सर तो होता ही है यार, एक परिवार में एक बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, बिल्कुल और करना भी चाहिए भाई, क्योंकि मैंने देखा ये ना बनिया कम्युनिटी है ना भाई, शानदार होती है भाई। अगर इनका कोई रिश्तेदार, कोई बंदा भाई साहब अगर फाइट कर रहा है ना गरीबी से, भाई साहब सब मिलके उसको ऊपर उठाते हैं। बिल्कुल। और कोई कौम में अपनी कहना नहीं चाहिए, इतने गंदे साले एक दूसरे की जड़ें काटने में लगे, ये तो है, नहीं करते उनको जान के, जड़ें काटने में लगे हैं। और एक बंदा जो गरीब हो जाएगा ना इनमें, उसको साले अकेला कर देंगे, अलग थलग फील करा देंगे, उसको कहेंगे तू तो साले अछूत है, ऐसा गंदा फील कराते हैं मेरे भाई। बहुत गंदे लोग हैं भाई। अगर जो भाई कृष्ण भगवान जी ने बोला था ना, एक बात है, भाव भवती, मतलब भाई साहब जैसा भाव होगा ना बंदे का, वैसा ही उसकी लाइफ हो जाती है। तो ना भरे हुए को भरा जाता है। एक मैंने सुनी थी ये बात, खाली को कोई नहीं भरता। एक तरफ फिल्म लगी है सलमान खान की, एक तरफ किसी पागल से, की फुद्दू से, की नए किसकी देखने जाएगा, सलमान खान। और भरे हुए को भरते हैं लोग, खाली को कोई नहीं भरता। इसलिए अपने आप को भरा हुआ मानो, सबसे पहले मैनिफेस्ट करो भाई। भगवान नहीं भरेगा ऐसे ही। अगर भगवान के आगे रोते रहोगे ना, शिकायतें कर रहे हो, बड़े नजर भी नहीं देगा वो। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान को ये बोलो जो तूने दिया जिंदाबाद है, बस नजारा ही है। फिर वो उसी स्टेट में आदत हो जाएगी भगवान को तुम्हें रखने की। भाई ये मैं सच बात बता रहा हूँ। अगर मेरे पास पैसा नहीं था, एक टाइम था जिंदगी में, मैंने बहुत स्ट्रगल किया मेरे भाई। मैंने किताबें बेच के आटा ले गया था घर पे, करा मैंने स्ट्रगल। और मैं ना तब भी डोला नहीं मेरे भाई, टेंशन 1 रुपए की नहीं होती थी, क्योंकि मैं भगवान की जांग पे सिर रख के सोता था। मैं कहता था बहन तो गुजारा, अरे जिसने भेजा है ना खाना भी देगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। जैसे मर्जी हिला वसीला जो मर्जी बने, हल बनेगा, खाना आएगा। भाई भूखे तो नहीं मरेंगे, कोई नहीं भूखा सोता इस दुनिया में। और अब इस बात को होने के बावजूद तो कोई ये कह दे कि भगवान नहीं है, उसे ऐसे के चांटे ना मारोगे। भाई साहब किसी को भूखा नहीं सोने देता वो, सही बात। कोई अपनी मर्जी के लिए है कुछ ना कुछ, भाई साहब को अपनी मर्जी से सोएगा। भगवान किसी को भूखा नहीं सिलाता यार, कहीं ना कहीं से खाना आ जाता है। भाई जिनके हाथ पैर नहीं है ना, उनकी झोली में आके खाना आ जाता है, पकवान आ जाते हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं आना देते तो बस साला ले भी लेता फिर वो। तो क्या था, अब ना इस पंगे कर रहे थे ये आपस में ना, वो उसको बोला कि तेरी लगवा देंगे जॉब। उसने उसी वक्त ओवर एक्साइटमेंट में भाई जो अपनी नौकरी दे मारी, दड़ रेजिग्नेशन मारा मुंह पे मैनेजर के, छोड़ दिया। वो भी चढ़ के आ गया ट्रेन। अब आया तो इनको अब बताता हूँ, जैसा कि ये रीत है चली हुई कि जो बंदा अपनी कम्युनिटी में थोड़ा नीचे होगा ना, उसको साले गंदे तरीके इन्होंने बुलाया था काम कुम करने के लिए, मुंडू मिल जाएगा, समझ रहे हो। बहन गलत बात है, तेरी मौसी का बेटा है। हालांकि ये उसको बुली करते थे और ऑलरेडी उसका ऑरा खराब कर रही है ना बुली करके। भाई साहब एक बंदा होता है ना जो इंसान, लड़का दुनिया की माँ बहन करने का पावर रखता है, कोई भी बंदा। सिर्फ उसको आसपास का माहौल सौहार्द और अपलिफ्ट करने वाला चाहिए। जो सुबह उठता है ना, अगर तेरे साथ ऐसा बंदा रहता है ना जो ये कहेगा आयुष शानदार है भाई, तू माँ बहन कर देगा दुनिया की, तू कर देगा भाई, कर देगा। बिल्कुल। अगर हाँ एक बंदे का ऑरा
जब स्कोल्ड करता है ना कोई, इतना खराब होता है ना, हम कहते हैं ना बंदे को समझा लो, ताना नहीं दो। भाई साहब ताने बंदे को खत्म कर देते हैं भाई। सही बात है। बड़े से बड़ा मैं कह रहा हूँ सिकंदर होगा ना, इसकी अगर उसकी पत्नी बात कर, ये मत करो, खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। बच्चा है, बच्चे को कभी भी कभी नहीं करना। बच्चा जो भी कर रहा है ना, उसके पास जाके धीरे से उसको एड्रेस करके बोला ये चीज़ नहीं, तू गलत बेटा गलत कर। अगर तुम उसको हु करोगे ना, उसको भाई साहब बिना तुम्हारे हु करे हु सुनने लग जाएगी, वो काम करना बंद कर देगा साहब, वो डरेगा। अगर उसको ये ढक्कन भी खोलना ना आयुष, नहीं खोल पाएगा, वो कहेगा साला पीछे से आवाज आ जाएगी हु। ये हमें रेजिस्ट करती हैं चीज़ें। तो इन्होंने ना उसको जो बुली कर करके पहले, अभी इन्होंने पेंट हाउस ले लिया भाई। अच्छा। अब वो लड़का था ना जिसने जॉब की सेटिंग करवाई थी, अब वहाँ पे गुड़गांव में ठीक ठाक दलाल खोरी चल रही है भाई इस टाइम। ह्यूमन रिसोर्स पे भी चल रही है। MBAs है ना जितने भी, उनको टारगेट दिया जाता है कई 60 हायरिंग करनी है तूने महीने की, 60, और वो डू एंड डाई करनी है। और वो क्या करता है फिर, वो सैलरी में से स्टेक देता है अपना। अच्छा। वो आपको बोल देगा कि यार बंदे दे दे या 4-5 दे लियो 10,000 रुपये बंदा। तो अब तू जाएगा आगे, तू रियलाइज उसको ये कराएगा कि मैं तेरे लिए अपॉर्चुनिटी ले, इसको ये नहीं रियलाइज होने देगा कि बहन जो एज अ मैन पावर तेरी जरूरत है। ऐसे चलता है ये धंधा। मतलब अपनी गर्ज किसी को शो नहीं करना देना, ना तो नौकरी लेने वाला करेगा ना देने वाला करेगा। तो फिर क्या होता है ना, सैलरी भी जायज रहती, कंपनी को भी फायदा होता है, वो उसको भी ये होता है कि मेरी इज्जत रहेगी जो जाता है इंटरव्यू देने। तो इसने ना दोस्त था इनका एक गुड़गांव में, उसने ये बोला, कहता यार मैं तुम्हारी कंपनी में लगूँ, नौकरी लगवा देता हूँ, बहुत अच्छी कंपनी है, मेरे को बात तो करनी पड़ेगी सिफारिश, पर कोई नहीं मैं कर दूंगा। फिर उन्होंने बोला, कहते भाई यहाँ पे ना नौकर नहीं मिलेंगे, काम अपने आप करना पड़ेगा। और पेंट हाउस में भाई अब सोसाइटीज में ना लड़के अभी शाप है साले, सोसाइटी में लड़कों को फ्लैट नहीं देता कोई। बिल्कुल, बैचलर्स को तो क्योंकि ये तो सेवादारी चला देते हैं वहाँ पे, है ना। नहीं तो फिर कम से कम तो इतना के दारू पी के दंगा तो करेंगे। हाँ, ये नॉर्मल हो गया है आज की डेट में। और फ्लैटों में ना मेरे भाई बैचलर्स को कम देते हैं। लोगों को सिक्योरिटी इश्यूज फील करते हैं लोग, क्योंकि बच्चे हैं ना छोटे छोटे। सही बात है। और क्राइम बड़ा है पहले से बहुत ज़्यादा, गुड़गांव भाई साहब क्राइम बहुत बड़ा हुआ है। तो ना इनको जुगाड़ लगा के फ्लैट तो दिलवा दिया। वो कहता नौकर नहीं मिलेगा। अच्छा। अब नौकर भाई आएगा कोई बाहर का बंदा, अब भाई नौकर के दिमाग फिर जाए किसी का, कुछ पता है आजकल क्या नोएडा में क्या हाल हुए था। बहुत। तो ऐसे करके ना इन्होंने 2021 की बात बता रहा हूँ, जब DLF गुड़गांव साइबर सिटी शबाब पे था भाई। तो भाई ये इन्होंने धीरे ये कहते हैं अहमदाबाद जाएंगे। अब अहमदाबाद में वो मैनेजर था जो, वो भाई साहब इनकी फील्डिंग लगा के बैठा, जिसको मार के आया था, उसने सामान जब्त कर लिया हुआ था इनका। अच्छा। तो इन्होंने क्या किया आयुष, ये सामान लेने नहीं गए भाई। तो इन्होंने ना उस बंदे को ही बोला, कहता भाई किसी दिन हमारा कपड़े एक ही तरह के पहने, कहते भाई हमें शॉपिंग करनी पड़ेगी कमरा। भाई तो ये बहुत सारा सामान लेके आए। तो ना भाई फ्लैट वालों को दिक्कत होगी, नीचे पता चल गया कि लड़के आए ऊपर। अब उन्होंने क्या करा, एक फैमिली रहती थी, वो बोले कि हमें ना रेंट पे थी, और जिस बंदे का जिस रिलेटर के पास ज़्यादा फ्लैट्स थे उसको बोला कि हमें किसी और फ्लैट में शिफ्ट कर दे। अच्छा। कि हमें ना ऊपर आवाज़ें आती है सारी रात, धम धड़म धड़म बहन जो लड़के हैं यार, नाचते हैं साले, ऊट पटांग है। हाँ, तो बोले कि तो इससे क्या होता है कि भाई वो जो फैमिली थी ना वो 3 फ्लोर नीचे आ गई, और ये थे पेंट हाउस का फ्लोर भी साला मेरे ख्याल 50वां फ्लोर था भाई। और ये नीचे के 4 फ्लोर खाली है। अच्छा, और सबसे ऊपर इनका पूरा नीचे का खाली 4 फ्लैट। अब बंदे को ये नहीं पता होता कि मैं जो लिफ्ट में चढ़ के जिस जगह जा रहा हूँ ना, वो जगह कितनी वीरानों से होकर निकल रही है। लिफ्ट तो सीधा उसके घर में खुलेगी, उसको पता नहीं चलता कि भाई साहब जरूरत पड़ने पे मेरे को बंदा परिंदा नहीं मिलेगा यहाँ पे। सही बात है। कितने फ्लैट नीचे खाली, फ्लोर ही खाली थे कि फ्लैट खाली थे? फ्लोर ही खाली सारे। और ये प्रॉपर्टी डीलर तो सारे लाहौर बना के बेच देते हैं हर चीज़ को। ये तो कह देंगे भाई ऊपर फ्लैटों में भी मेट्रो पहुँच रही है, तो ये भाई साहब हो गया। इनको तो निकालना होता है कि जितना निकल जाएगा। बिल्कुल, इनका ना इनडायरेक्टली इनका लांडा लग गया। इनको पता चल गया पेंट हाउस तो ले लिया, और पेंट हाउस को चाटना है यार, सारा दिन वहाँ थोड़ा ना बैठे रहो। बिल्कुल, और क्या दिन भर काम पे। तो भाई वो पेंट हाउस जो था ना, इनको थोड़े दिन बाद अखरने लग गया, क्योंकि उस पेंट हाउस में ना रोज रात को गंदी गालियों की आवाज़ें सुनती थी भाई। इनको ही सुनाई देता था पहले दिन से। ये बंदे आए, इन्होंने अपना सामान रखा, रात को सोए भाई साहब। अब तो सुबह उठ के जॉब पे चले गए। अब ऋषभ और मनीष बात कर रहे, कहते यार बहन नींद नहीं सही पूरी हुई है। वो बोले क्यों, क्या होगा तेरे को?
कहता यार सारी रात ना कोई बंदा साला लेडी को गालियां दे रहा था, हाँ? तेरी माँ की तेरी बहन की, इतनी गंदी गालियां लड़की को। ये इन चारों को सुनाई पर। अब सुनो, तो ये बात जब बोली तो मनीष बोला क्या बात कर रहा है बहन चो यार। कहता क्यों, मैंने सुनी है। कहता यार लड़ाई हो रही थी नीचे। कहता यार हमारे नीचे 3 फ्लोर पे कोई नहीं रहता, 4 फ्लोर पे। कहता मेरे भाई मेरे को सेम बातें सुन रही थी, गालियाँ। अरे यार फ्लैट हवा में टंगा हुआ, गालियाँ कहाँ से पहुँच रही हूँ? नीचे की आवाज़ ऊपर कोई ना ऊपर कोई, ऊपर कैसे पहुँच रही है? नीचे की 4-5 फ्लैटों के नीचे की अगर कोई लड़ भी रहा है, और सिंगल बिल्डिंग है, सिंगल टावर है मेरे भाई, आसपास के टावर भी नहीं। और मेरे भाई ऊपर जिस लेवल पे ये रह रहे हैं ना, चीख चीख के बोले आवाज़ नहीं सुनेगी। तो बहन इनको गालियों की आवाज़ें सुन रही, प्रॉपर कन्वर्सेशन सुन रहा है इनको। तो ये भाई इन्होंने दोनों ने मिलके बात करी तीसरे से। तीसरा बोला क्या बात कर रहे हो सालो यार, उसको भी सुनाई। अब इनके रूम सेपरेट थे, पेंट हाउस था ना। अब ये बात भी करनी होती है अपनी गर्लफ्रेंड से, कोई एक तो बीच में मंगेतर भी थी एक की। अच्छा। तो ये कह रहे थे, और तीसरे ने मोर लगाई। कहता यार, कहता मेरे तो कमरे में गालियां दे रहा था कोई, इतनी ऊंची आवाज सुन रही थी जैसे कमरे के अंदर कोई लड़का लड़की को गालियां दे रहा। और बात ऐसे होता है ना, हड़कार है, तेरे मारू मारू तेरे, ऐसी ऐसी आवाजें आ रही भाई। वो कह रहा है मारने को हो रहा था उसको। तो ये बोले यार वो आ रही होगी यार, कोई फिर क्या हो गया साला, छोड़ना। अब यहाँ से शुरुआत होती है मेरे भाई, जब बंदे का ऑरा खराब होना शुरू होता है भाई, जिसको बोलते हैं। तो ना अब 2 दिन बाद भाई साहब वो आ गया मुंडू। अच्छा भाई आ गया। उसको बोले तू थोड़े दिन रुक, सेटिंग वेटिंग हम जाते हैं ना ऑफिस में, देख बेटा काम बहुत होता है पीछे से, घर का सेटिंग संभाल, मैं तेरी नौकरी का जुगाड़ करता हूँ। अरे वो खुद तो लेते हो तुम 6.5 लाख रुपए, उसके 40 भी छड़वा दिए। सही बात है। उसका गुजारा कहाँ से चले भाई, सिगरेट बीड़ी पीनी है अगले ने। बिल्कुल। चलो ठीक है, चलो अब लड़के जहाँ साथ होते हैं मिलजुल के हो जाता है। पर उसकी माँ उसको फोन करके करिए नौकरी लग जाते, मैं उसके घर वाले इधर 6 लाख कमा के भी घर पे जवाबदेही नहीं है, और उसके 40,000 में से भी 25 मम्मी लेती है बेचारे के। देखो तो क्या था, अब वो गला यार मेरी लगवा दे यार जॉब। वो पहले दिन से इनकी लेनी करनी शुरू कर दी उसने। ये बोले कि बेंच क्या पागल तो नहीं है तू, 4-5 दिन रुक तो टाइम लगता है यार, जॉब ऐसे थोड़ा लग जाएगी। तो वो बोला ठीक है यार नहीं लग। इनकी ना आपस में बहस होगी, रात को दारू पी रहे थे बैठे। ये बोला यार तू हमारे पास ही काम कर लेना, वो बोले। वो बोला क्या हमारे पास कैसे? कहते तू यही फ्लैट का ही कर लेना, ले लियो 50,000। अच्छा। अब यार यहाँ पे छिड़ जाती है बंदे की ईगो। मासी का लौंडा बहन जो यार नौकरी पे रखेगा, अपने दोस्तों की नौकरी पे रखवाएगा मेरे को। ये लड़ पड़ा, दारू पी हुई थी। ये लड़के बाहर आया, फ्लैट के बाहर आ गया, हाथ में गिलास था दारू का। ये बाहर आके खड़ा होगा, बहन जो गालियां देने लग गया, गंदी गंदी सिगरेट जला ली इसने। अब कह रहा बहन तो अच्छी बात है इसकी, ये सिगरेट जला के बैठा। फिर इसने सिगरेट फेंकी, पैर से बुझाई, इसके ना कान के पास आके क्या हुआ ऐसे कह के चली गई। हाँ। अब ये बैठा था ऐसे खड़ा था, वो एकदम से भाई यार प्रॉपर ऐसे। उस टाइम पे अकेला था? अकेला था बाहर। हाँ वो कॉमन एरिया होता है ना जो फ्लैटों का, लॉबी में खड़ा था। और वहाँ पे एक काउच लगा हुआ है। अब क्या हुआ, ये सामने खड़ा था, पीछे पेंटिंग लगी हुई है। इसने पीछे मुड़ के देखा रहा, इसको लगा पेंटिंग में साला जिंदा पेंटिंग, शक्ल बनी हुई लड़की की। और इसके कान में कह रही है क्या हुआ ऐसे बोल रही भाई। अब ये बोला, बंदा खुद को डाउट करता है मैंने शराब पी हुई है। ये बोला तो ये क्या यार अजब काम हो रहा है। ये अंदर आ गया वापस। ये बोला अरे वो कहते हैं बहाने से आ गया रामखोर अंदर। कहता यार भाई मेरे को ऐसे ऐसे करके आवाज़। कहता कल भी यार एक लड़का गालियाँ दे रहा था औरत को, चौथा बंदा भाई। अच्छा। ये तीनों हक्के बक्के भाई। पहले तूने भी सुनी है? कहते फिर तो पक्की बात है, कोई दे ही रहा होगा आसपास। अब एक तो होगा नॉर्मल बात, लिहाजी पक्की बात, चारों को सुनी है। तो इसका मतलब एक बंदा शक नहीं कर सकता अपने, मतलब है कुछ ना कुछ। और एक तरफ डरावनी बात ये है कि चारों को सुनी है, चारे रगड़ेगे समझ ले। क्योंकि ये चीज़ें सुनना या दिखना गलत होता है भाई। बिल्कुल। जब आपको ये चीज़ें सुनने दिखने लग जाएं, या तो आप साइकिक मीडियम हो, पर साइकिक मीडियम को किसी और तरीके से चीज़ें दिखती हैं, फिर नहीं तो आपकी लग गई भाई। अच्छा, अगर बहुत लोग जैसे पूछते भी हैं कि अगर सपने में ऐसी चीज़ें दिखें या लगे कि हाँ मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए? इग्नोर करना चाहिए सपने में ही। अब देख हमारी कॉन्शियसनेस होती है ना, वो स्टक होती है सपनों के साथ। हम जो चीज़ थॉट लेके आएंगे ना मन में, जो चीज़ सोच के बैठेंगे वो करेंगे सपने में, होता है ना। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है
तो गालियाँ दो गंदी गंदी, क्योंकि इनविटेशन अगर गेट के पीछे खड़े अगर हम उस दिन गए वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन पे, जाने के टाइम पे हमने क्या बोला था, आप अपनी जगह हम अपनी जगह। बिल्कुल ये चीज़ें अब अगर हम सिर्फ चलो बोल के उनको इनवाइट कर सकते हैं, तो भग बोल के भगा भी सकते हैं भाई। तो समझो ये बात, अगर आपको कोई चीज़ डरा रही है तो वो दुत्कार दो, बड़े पैर की दीनी मार दूंगा साले, ये वो बस निकल जाएगी, भाग जाएगी। अगर ये चीज़ें जैसे जब सुनाई देने लगती तो मतलब यही है कि वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, ऐसी चीज़ें जो हैं। नहीं, वो चाह रही हैं कि तुम सुनो, तुम्हारी लग गई है। समझो बात, एक साइकिक मीडियम है जिसको इनकी हरकतें वैसे ही दिख रही है, चाहे ये दिखाएं चाहे ना दिखाएं। समझ गए, साइकिक मीडियम इसलिए सेफ होते हैं क्योंकि उनसे ये डरते हैं, क्योंकि उनको पता है ये सब देख रहा है। अब एक नॉर्मल बंदा जिनको ये स्वाद लेने के चक्कर में, मारने के चक्कर में कर रही है, आवाजें करने, सुनो बात, तो अब ये अंदर आया तो उन्होंने यकीन नहीं करा, उन्होंने ये बात पे यकीन कर लिया कि गालियां दे रहा था। ये नहीं बोला कि तेरे, ये नहीं यकीन करा कि तेरे कान में ऐसी ऐसी आवाज आई है, भाई क्या है। अब ये बंदा अपना अलग कमरे में चला गया, दारू छक्के पी ली इसने क्योंकि डर लग गया था। ये रात को सो गया भाई, दारू पी, ये आगे कमरे में बैठा, वो आवाजें लगा रहे, कहते खाना तो खा ले। ये बोला अब मेरी बहुत फिक्र होगी तुम लोगों को, वो कहते हमारा डाल दे सारे वो बोले, इसने फिर गाली दे के इसने गेट बंद कर लिया कि भाई, पहले तो उसको ये लगा कि भाई मेरे को बुला रहे हैं कि खाने के लिए, बंदे को होता है कि यार मेरा चलो फिक्र करते हैं। बोले यार खाना तो खा जा भाई, कह रहा मैंने नहीं खाना यार, तुम लोग खा लो। वो कहता तेरे की बात नहीं कर रहे, हमें तो डाल के दे जा। अच्छा, तो इसने और गुस्से में आके ना अपना गेट बंद कर लिया। जैसे इसने कमरा जोर से बंद करा, गेट और कुंडी लगा ली, आके बेड पे बैठ गया। बेड पे बैठते ही नींद आ गई भाई, और ये ना बिल्कुल ऐसी नींद थी जैसे बंदा पास आउट हो जाएगा, बिल्कुल ही पास आउट हो गया एकदम से, होश ही नहीं, ऐसे बैठा आके और गिर गया भाई सीधा ही गुप नींद में। अब भाई बंदे को ना पता चल जाता है मैं सो गया हूँ, है ना। थोड़ी देर बाद ना धीरे से कान में आवाज आई, भाई क्या हुआ। भाई इसने अब पहले तो अपने आप को ना बेनिफिट ऑफ डाउट दिया था कि मेरे को विस्परिंग सुन रही है, गलती हो सकती है मेरी। प्रॉपर कमरा बंद था, साइलेंट था हर जगह, और इतनी गंदी ठंड लगने लगी ना इसको जब वो आवाज़ आई। उसके बाद आवाज़ आई ना तो कौन ऐसे बोलने लग गया ये। अच्छा, डर के उठ गया। हाँ बिल्कुल डर के उठ गया। इसने बोला ना कौन है, इंसान है ना जो, हमेशा उसके मन में ये होता है कि मेरा वहम है। 100% यही होता है, क्योंकि अगर एक दिन आपको यकीन हो गया ना कि चीज़ आसपास है, मेरे भाई फट के ये सब जितनी भी दिलेरी है ना, ये उससे पहले तक की है भाई। सही बात है। जब जिस दिन पता चल गया ना कि वाकया में चीज़ है आसपास है, मैं कह रहा हूँ बड़े बड़े सूर में जो बकवास करते हैं ना, आ जाना भाई, ये इस चीज़ का लड़ नहीं सकते तुम। अब इसने जब हड़काया ना कौन, इसको डर लगने लग गया भाई, इसको शिवरिंग होने लगी, कांपने लग गया ये, इसको सेरन मचे बहन, और फिर इसके पीछे गर्दन पे फूके मारने लगी भाई। अब इसको पता चल गया था ये आसपास कोई मेरे आ गया। जब इसने देखा ना कौन है, ये भाग के ना लाइट जलाना है, बंदा बटन दबाया, लाइट ही नहीं जली। बटन दबाया, लाइट नहीं जल रही, बंद कर रहा है दोबारा, बंद कर रहा है दोबारा, नहीं जल रही भाई। होश भागता हो गया बंदे के, लाइट का बटन होना, आके बेड पे बैठा मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाने के लिए। जब आके मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाने के लिए बेड पे बैठा तो सामने लाइट जल गई, और ये एलईडी लाइट थी, ये पुराने टाइप का, फिर ट्यूब नहीं था जो जगमग जगमगना, मतलब उसने कंट्रोल करी हुई थी लाइट। और जब इसकी लाइट जली है ना, लाइट सीक्वेंस में चल रही है, मुंह ऐसे ब्लिंक कर रही है प्रॉपर। एक तो होते हैं ना लाइट में फ्लक्चुएशन ना, वो डिस्टॉर्शन ऐसे टिक टंग ये ना देख रहा, और इसको ठंड लग रही है भाई, अजीब गर्मियों का मौसम था, इसने सैंडो और निक्कर बनी थी। जब इसने देखा ना कि ये क्या हो रहा है, इसको इसने सोचा कि भाई बाहर जाके बताता हूँ। उसके बाद इसको धीरे से हंसी भाई, तब इसकी फटगी, चीखता हुआ बाहर भागा, दरवाज़ा खोला, जल्दी जल्दी बाहर गया, कहता बहन फिर यार वो यहाँ पे भूत नहीं है घर में। वो तीनों अभी अपना खाना डाल रहे थे, एक बंदा फ़ोन पे बात कर रहा था। अब ये गया तो इसने एक का फ़ोन तोड़ दिया हड़बड़ी में, हाँ बीच में बजा उसके, उसने गालियाँ दी इसको, कहता यार तू साला 24 घंटे ही मजाक करता रहता है ये वो। उसका आईफोन था, पता नहीं क्या था, वो टूटा, तो उसने भाई मार भी दिए इसके 3-4।
अरे तू कर। अब इसको इन्फीरियर होता है ना बंदा, इन्फीरियर। ये चीज़ें क्या करती हैं, ऑरा ख़राब करती हैं। जब इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स हो जाता है ना किसी को कि यार मैं कमतर एहसास जिसको बोलते हैं, ये एक ऑरा ख़राब होता है उनका। तो ना इसने क्या, एक ही जगह पे आपका भाई या कज़न है, वो भाई साहब टॉप नॉच, हाँ बिल्कुल। आप तो कम्प्लेक्स ये वैसे ही ले आती है, उसको रहना ही नहीं चाहिए था उन लोगों के साथ। तो भाई अब इसका, उसने 2-4 थप्पड़ जड़ दिए, इसकी बात तो बेचारे की सुनी ही नहीं किसी ने कि भाई मेरे साथ क्या हो रहा है, थप्पड़ और मार दिए। तो ये इसका रोना निकल गया भाई। ये जब वापस आया ना, आके कमरे में फिर बैठ गया, रोने लग गया। जब रोया ना तब फिर आके वो कान में बोली क्या हो गया। तब इसकी फट गई मेरे भाई। ये कह रहा यार मैं जो गलत है सिस्टम, क्योंकि अब तो इतनी बार अकरेंसेज हो गए थे, बिल्कुल क्लियर हो चुका है उसको इतनी बार। और वो मौके पे बोलती थी, मतलब जब ऐसी चीज़ का आंसर होना चाहिए ना क्या हो गया, तब बोलती थी वो। तो ये ना अब इसको ये भी पता चल गया कि मैं इनको बोलूँगा ना ये आराम करो, नहीं मानेंगे। ये भाई साहब कमरे में बैठ गया। जैसे तैसे इसको नींद आ गई। सुबह सुबह इसने अपने कज़न से बात करी। वो कहना रात को चल मेरे दोस्त मेरे साथ थे, गुस्सा मत करिए उनका, मैं समझता हूँ क्या हो गया बता। कहता भाई मैं मम्मी की और मासी की दोनों की कसम खा के बोलता हूँ, कहता यहाँ पे भूत नहीं है। वो बोला तेरा दिमाग तो नहीं ख़राब। अब इसको ये होगा कि मेरा कज़न है, मेरी मौसी का बेटा, मेरी बात सुनेगा, सीरियस लेगा। उसने बोला ठीक है हम कुछ नहीं देखते हैं, कोई नहीं, आपका कहना पंडित जी को बुलाएंगे, किसी को अमन करा देंगे। तो वो बोला भाई अमन नहीं होने देगी वो। अब उसके बिहाफ पे ये बोला। अच्छा। वो बोला ऐसे कैसे नहीं होने देगी, तेरी माँ लगती पूतनी, उसने बोला। कहना माँ नहीं लगती भाई, वो इशारा कर रही है भी नहीं होने दूंगी। वो कह रहा इशारा कर रही है, कहना हाँ। कहता कहाँ कर रही, कहता वो देखो वो पीछे खड़ी। उसने वो डर गया एकदम से, इसका कज़न वो पीछे देखा ना, पागल हो गया साले तू, कौन खड़ा पीछे। ये जैसे ही उसने बोला ना उतनी देर में चला गया, चलना मतलब इसका दिमाग। अच्छा ये निकल गया कमरे से, ये बोल के निकल गया, ये बोल के चला गया वापस। अब मतलब उससे वॉकआउट कर गया। तो अब क्या होता है, दोपहर को फिर मिलते हैं, इनका हाफ डे था, वीकेंड था। दोपहर को ना फिर मनीष की आदत है थोड़ी मजाक करने की। अब उसको हर्ट इस चीज़ का हुआ प्रियांशु को। मनीष ने कहना क्या बोल रहा था भाई अपने भाई को सुबह, उसने सारी बात बोल दी मनीष ने। उसको पता चल गया कि मेरे मासी के बेटे ने मजाक के लहजे में बात आके बता दी। अच्छा बाकी दोनों को बता। कहना तेरी बड़ी फटती है। वो बोला तेरी भी फटेगी बेटा, तू रुक जा 2-4 दिन बस। कहना वो आई ले सबके पास। अब इसको पता था, इसको घर के अंदर वो दिखने लग गई थी भाई। जब ये बात कर रहा होता था ना किसी से, तो पीछे से निकल जाती थी भाई वो, इसको देखते देखते। और उसको आवाज़ भी वो आ रही थी, अरे ऐसे कर रही है ऐसे। एक बार कह रहा मेरे को, उसको एक बार दिखी है, वो बोला क्या हो गया ऐसे करके जो। और बिल्कुल मेरे भाई अजीब तरह की, पूरा सफ़ेद मुंह, अजीब से कपड़े और बाल गंदे ऐसे खिल। भाई तू अंदाज़ा लगा, तेरे घर में भाई ताले लगे, रात को 2 बजे एकदम से औरत निकल आई है, क्या हाल होता है बंदे का। हालत ख़राब हो जाएगी ऐसे में तो। और बाल ऐसे जटा बने, खून के कारण ना सूख चुके बाल ऐसे, और मोटी सी थी वो, अजीब से कपड़े पहने हुए थे। भूतनी भाई इतनी डरावनी थी ना वो। अब ना इसका दिमाग हिल गया। ये बोला कि भाई कमरा छोड़ दे अपने भाई को, उन्होंने तेरा दिमाग ख़राब। कहता आत्मा, उन्होंने और ज़्यादा जलील किया इसको। कहते बुला तेरी आत्मा, बुलाएं तेरी आत्मा, बुलाएं, आज बुलाएंगे साले तेरी आत्मा रात को। ये बोले, ये बोला मत करो। कह रहा मेरे को, कहते तू बाबा हो गया, इसको बोले। कहते भाई मेरे को अभी भी वो बोल रही है कि ऐसे छेड़खानी मत करो मेरे साथ। अभी कहना तेरे को जवाब आ रहे हैं उसके साथ ऐसा हो रहा था यार। सारे मजाक बना रहे थे। अरे उसके साथ सच में हो रहा था बेचारे के साथ। उसको तो दिख रही थी, उसको तो विजन्स हो रहे थे, उसको जवाब मिल रहे थे कि इनको समझा ले, मार दूंगी सबको। वो बोल रहा है चाले तुम्हारा नंबर, और वो कह रहा मैं बता दूंगा जिसका भी नंबर लगना होगा। वो बोला गुस्से में, कहना देख लेना। अब उसको ये नहीं पता था उसका नंबर लगना। देखो अब भाई ये अपने कमरे में सो नहीं पा रहा, ये बाहर लिविंग एरिया, अपने भाई के कमरे में भी नहीं जा रहा, कमरे सेपरेट थे सबके। और ये जो सर्वेंट क्वार्टर टाइप का कमरा था, इसको पता था मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, समझ रहे हो। तो ये रात को ना भाई क्या करता था, उठ के बाहर आ जाता था लिविंग एरिया में, सोफे पे सो जाता था। और दिन में सोफे पे सोता नहीं था, क्योंकि इसको वो टोकते थे साले सोफा गंदा हो जाएगा फलाना। तो इसको ये था कि मैं थोड़ी देर अपने कमरे में गुजारूं। और इसका कमरा बहुत डरावना हो गया था उस दिन के बाद। ठंड लगती थी इसको कमरे में, बहुत ठंड लगती थी इसको। तो भाई ये ना रात को बाहर आके सोफे पे सो जाता था, सुबह सुबह घुस जाता था वापस अपने कमरे में। तो ना ये आके ना बाहर सोफे पे सो गया। अब इसने देखा कि वो बात कर रहा है मनीष अपनी मंगेतर से। इसको ये होता था सो जाऊं यार, बचाव करूं अपना। तो मनीष आया, फ़ोन पे बात करता करता फ्रिज में से पानी निकाला, उसने इसको बहुत ज़ोर से उंगली मारी। कहता ओ अंदर जा अपने कमरे में। अच्छा जो सोफे पे सो रहा था। हाँ। ये बोला यार तू
क्या है प्रॉब्लम है तेरी यार, मेरे को नींद आ गई थी यार, क्यों ऐसे कर रहा है। इसने मन मन में गाली दी। वो बात करते करते ना अपनी मंगेतर से घूमता रहा इसके सामने, और ये इसने उसको जेस्चर ये दिखाया कि बस मैं उठने लगा हूँ, अपने कमरे में जाने लगा हूँ। मनीष फिर अपने रूम में घुस गया। इसने जब देखा ना दरवाज़ा बंद हो गया, ये फिर वो वहाँ लेट गया सोफे पे। अब भाई ये लेटा है ना, अब इसके मन में चल रहा है कि चला साला फिर आएगा उठाएगा। इसने उसी जगह पे फिर उंगल मारी। जब ये उठा ना तो इसने देखा भाई इसके साथ सिराने पे लड़की खड़ी है, उसके बाल अजीब तरह, और ये इतनी गंदी स्मेल, मुर्दे की स्मेल भाई। और वो पता क्या कुछ ऐसे करे उसने, भाई साहब इसकी चीखें निकल गई वो। और इसने जब ऐसे चीखा ना तो वो भाग गई, कहाँ भागी, वो पर्दे के पीछे जाके गायब होगी भाई। इसके सामने ही, आंखों के सामने ही गायब होगी, दीवार में ही बढ़ गई भाई वो। ये बोला भाई मनीष, इसके मुंह में तो और कुछ तो आया नहीं, मनीष हो, इसके सांस ऊपर के ऊपर नहीं। तब दिखा इसको। और वो हरामखोर के बच्चे साले सब के सब तब भी मजाक, उस वक्त भी कहते भाई आजा चल, आज जरा कह रहे थे ना चल आप बुलाते तेरी आत्मा। कहता भाई मत करो, जब तुम मेरे को ये बोलते हो ना उनके उसके बारे में, तब भी आती है वो पीछे से। वो बोल रहा, कहते इसका दिमाग चल गया, उसको बोले इसको वापस भेज दे। उसके भाई को बोल रहे, वो भी आके बैठ गया। अब तीसरा वो थोड़ा कम बात करता था, वो भी आगे बैठ गया। उसने अब बात करी, ये बोला मनीष कहना अपनी मंगेतर को, कहना आत्मा कैसे बुलाते हैं। वो बोली हम तो ऐसे करते थे, हॉस्टल में फलाना करते थे। अच्छा। जब ये उसने देखा ना तीसरे ने कन्वर्सेशन ये हो रही है, तो वो कहना वो फ़ोन काट, मैं बताता हूँ कैसे बुलाते हैं, ले आ सामान। भाई इन्होंने अड़ंगा कर दिया वहाँ पे, सारा प्रोसीजर पता था उस लोंडे को। वो बोला यहाँ पर आसपास किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा, कोई प्रेत, कोई चंडाल, कोई चुड़ैल, कोई, साले ने नाम ले लिए सारे। बोला अगर कोई भी है हम उसका वेलकम करते हैं। बोला तो उसके बाद बोला ना वेलकम करते हैं, एकदम से ना ये पास बैठा था प्रियांशु के बाल पकड़ के खींच दिए उसने एक, और ऐसे बैठा था ऐसे हो गया एकदम से। वो बोला ओए मत करो, ऐसे बोलने लग गया भाई, डर गया। इसने उनको वार्निंग दी, कहना मत करो, आगी। उसके बाल खींचे ठीक ठाक भाई, फिर उसके उंगलियां मारी यहाँ पे भाई। अच्छा। साइड पे भी इनको रोक ले मैं भाई। उसके बाद ना उस मतलब हद होगी कि ये सारे कह रहे, कहते भैंस आगी तो बुला। वो आगे से प्रियांशु बोला बुला क्या, कहता आगी हुई है, वो आगी है यहाँ पे। कहता कहाँ बैठी है, कहता ये अपने आप बता देगी वो। भाई मनीष बोला तब, कहता बड़े दिन हो गए तेरी बकचोदी सुनते हुए, तेरे इतने थपड़े मारूंगा और तेरी आत्मा के भी। कहता तेरी मैं अभी निकालूंगा आत्मा, तेरे गंदी गालियाँ दे के। बोला अब ये मैं बताता हूँ हमेशा, ये बहुत गलत चीज़ होता है, ये तो वैसे बोलना ही बड़ा गलत है कुदरती। और उस टाइम तो भाई वो आ गई थी पोर्टल खोल के। तो भाई अब इन्होंने इनवाइट करा था उसको, देख ले सांस वो करा इन्होंने प्रॉपर। अब वो मनीष बोला, अब ये डरता था उन तीनों से थोड़ा प्रियांशु। मनीष कहना इसका कान पकड़ के ना, कहना तेरा मैं बताऊँ कैसे बाल पाड़ते हैं। कहना कान, कहना मैं तो बहुत दिन हो गए तेरे को पागल। कहना इसने आगे से रो के बोला, कहना मैं भाई अपनी माँ की कसम खाता हूँ, कहना मेरे भाई सच में है वो यहाँ पे। फिर भी नहीं मानने को तैयार। वो आगे से बोल रहा, कहता अच्छा ठीक है मान गया तेरी है। कहना चल है ना, कहता ये सामने देखो, ये इन्होंने चेस्टर पड़ा हुआ था भाई। चेस्टर के ऊपर ना एक पेंडुलम बना हुआ है, 2-3 चीज़ें जो होती हैं ना शो पीस में। कहता तेरी आत्मा को बोलो वो पेंडुलम हिला के दिखा दे। अच्छा। हिला इसको भाई, और स्कोल्ड करने लगे। हिला, अब कहाँ गई, फट गई तेरी आत्मा, आज के बाद ना बकवास नहीं करेगा। वो बोला भाई मत करो। उसके बाद वो बोला भाई जा रही है वो बोले यार ये पागल साला। इतनी बात कह के उठे, पीछे से भाई साहब पेंडुलम नीचे ढा। ये चीज़ चारों ने वहाँ पे देखी। अब वो मनीष था ना जो, वो बिल्कुल ही नहीं मानता था। चलो ना मानना एक तो आपकी चॉइस है, अरे तुम इसको ये बोल रहे हो, गालियाँ बिल्कुल। मैं ऐसे बंदों को भाई सबसे फुद्दू मानता हूँ। अब इसने पता है फिर, और तब तक भी इसको ये नहीं पता कि 5 चीजें पड़ी हैं शो केस, 5 में से जो मैंने बोला था वो क्यों गिरा है। सही बात। उसको भी लूडू इत्तेफाक बता रहा है, उसको भी इत्तेफाक बता रहा है। आप भी नहीं मानने को तैयार है। कहता यार गिर गया होगा, कहता कैसे गिर गया, वो बोला कहता भाई तू बहुत गंदा फंसेगा। वो बोला चल ठीक है देख लेंगे, कुछ नहीं है। कहता उसने बात कही, 2 गालियाँ दी, उठ के जाके पेंडुलम इसने जाके टिका के रख दिया और जाने लगा। वो बोला भाई मनीष को, वो उसको पीछे से आवाज़ लगा के कहता भाई पछताएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ। कहता उसको तेरी आत्मा को बोल दे, पछताने की तो छोड़,
कहता ये पेंडुलम छोड़, कहता ये तो हवा से हो गया। कहता ये साइड में ना कहता वो बना हुआ था डोरेमोन सा कुछ पैसा पर, कहता ये पड़ा ना, इसको गिरा के दिखाए फिर मानो। भाई इसकी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, वो उड़ के सीधा नीचे, और डोरेमोन कहते हैं ऐसे जैसे जंप मार के नीचे। मनीष को पता तो चल गया, क्योंकि ये बोला था ना हिम्मत है तो ये गिरा के दिखाए, वो डोरेमोन भी गिरा दिया। ये उस वक्त बाहर आके फिर लॉबी में आके बैठ गए थे, डर गए थे बहुत बुरी तरह। वो बोला यार तेरे को कितने दिन से हो रहा है, उससे फिर तमीज़ से बात करने लग गए उसको। और वो साला पता नहीं क्यों कमांडर बन गया फिर। वो बोला अब बंदे को ना अगर ये बोल लो ना कि यार तेरे को ऐसे दिख तेरे पे, अब वो ना अपने आप में चौधरी बन जाता कि मैं बच। ये बोला कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम लोग ना ये मान नहीं रहे थे कि वो है, अब पता चल गया ना, वैसे कुछ नहीं कहेगी वो, आ जाओ कहते। अब इसने तो 2-3 बार देख ही ली थी यार। अब ये बकचोदी के फार्म भरने लग गया। मनीष अंदर घुसा ना, फिर वो ठंड कांपने लगा, ठंड से डर गया। वो बोले क्या हो गया तेरे को, क्या हो गया? थोड़ी देर में उसको दवाई वगैरह दी इन्होंने, कहते बीपी शूट होता था उसका, दवाई दी है। तो उसके बाद वो बोला मेरा गला सूख रहा। तो बाकी सब अपने अपने कमरों में जाके सो गए। ये बैठा बाहर, ये कह रहा मैं बैठा हूँ यार तुम लोग टेंशन मत लो। ये प्रियांशु। अब ऋषभ जो था ना वो, उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ गया था। वो बालकनी में खड़ा हुआ था भाई, वो बात कर रहा है, एकदम से चीख मारी उसने बालकनी में से। मनीष कह रहा वो देखना क्या हो गया। उसने प्रियांशु को बोला, कहना भाई ये इधर से भाग गया प्रियांशु उसका भाई। वो देखे भाई साहब ऋषभ बक्का बक्का भाई। वो कहते क्या हो गया? वो अंदर घुसा हुआ था इनके रूम में। बोला कहता भाई मैं बात कर रहा था बालकनी में। बालकनी में एकदम से उसको आवाज़ आई, वही जो सेम विस्परिंग उसको होती थी ना, उसको वैसी। कहती क्या कर रहे हो? उसको लगा कोई लड़की कोई हो सकता है। कहता कहाँ हो, कौन है कौन है? ऐसा जब कहती हाँ इधर इधर 2 बार बोली वो। ये बहुत डरावनी चीज़ है भाई। तो उसने देखा ना जब, वो कहता कहाँ है यार? भाई बालकनी में आकर टेरेस पे ये देख रहा है भाई कहाँ से आवाज़ आ रही है यार। सब तो ऊपर तो हम टंगे हुए हैं हवा में। तो देख रहा नीचे देखा ना भाई, नीचे वाला जो फ्लैट था ना उसकी बालकनी, जो बालकनी जहाँ ख़त्म होती है उसके नीचे से मुँह आया ऐसा। तो ये मनीष ये बात सुन के और ज़्यादा उसको ये पता चल गया था कि मैंने भाई साहब मजाक उड़ाया इस चीज़ का और गालियाँ दी हैं। अब मैं बता रहा हूँ बीपी गोली ली है, गला सूख रहा था। ये सो गए फिर भी डर के मारे तीनों इकट्ठे एक रूम में। अब मनीष को डर लग रहा था ना, तो भाई कहना पानी यार, पानी तो ला दे यार, उसको बोल रहा है। बोला मैं नहीं लेके आ रहा। अब वो चांबल गया ना, चौधरी बन गया था। तो मनीष ने कहना ठीक है चल नहीं लेगा, तब मैं ले आता हूँ। ये आया, इसने ना फ्रिज खोला भाई, पानी की बोतल निकाली है, पानी पीने लगा भाई। ऊपर झूमर के लटक रही वो भाई, सीधा आई कांटेक्ट भाई मनीष के साथ। तो भाई जब वो देखा ना तो उसने छलांग मार दी भाई उसके ऊपर नहीं, ऐसे वो आ गई नीचे की तरफ। ये भाग पड़ा भाई एकदम। इसने गेट पीटा, अंदर घुस गया कमरे में। ये उसके बाद एकदम से होता ना जैसे माइनर हार्ट अटैक वाला सिस्टम था इसका, बहुत बुरे हाल थे ये। उसके बाद चीखे मार के भाग पड़े भाई तीनों। अच्छा, फिर उनको लगा पूरा हुआ भरोसा। प्रियांशु वहीं बैठा रह गया। ये तीनों बाहर रूफ फ्लैट से। प्रियांशु आवाज़ें लगा रहा है, आ जाओ आ जाओ, आ गई है, कहता आ गई है, बुला रही है, मनीष आजा भाई आजा। अब इस टाइम पे प्रियांशु के अंदर आ गई थी वो। अब मनीष आ। वो मनीष कह रहा क्या कर रहा तू पागल, बाहर आ जल्दी फ्लैट में से। कहता आजा बाहर, अंदर आ अंदर। कहता मेरा फ़ोन लेके तू बाहर आ रहा कि नहीं आ रहा? कहता बताऊँ तेरा। भाई साहब उसने चीखा, इतना लगातार चीखा वो, बहुत लंबी देर तक भाई, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और ये सारे फ्लैट के बाहर, ये बाहर इनके भाई साहब रोंगटे ये थरथरा गए भाई। ये बोले कि भाई ये क्या कर रहा है? वो ऊंची ऊंची लड़कियों की तरह चीखने लग गया अंदर भाई, ऊंची ऊंची। ये मनीष पहले रोब से बोल रहा था, बाद में यार प्रियांशु आ जा यार मेरा फ़ोन लेके बाहर। वो बड़ी देर तक बोलता रहा, रिक्वेस्ट करता रहा। थोड़ी देर बाद गेट खुला भाई, प्रियांशु फ़ोन लेके बाहर आ गया। मनीष को बोला क्या हो गया भाई, कहाँ थे? बोले दही बल्ला खाने गए थे। वो बोले उनको भी ऐसा हो गया कि भाई कुछ ना कुछ। वो बोले आजा हम चलते हैं। ये लिफ्ट में मनीष को भी नीचे ले गया। रास्ते में बातें करते, कहते मनीष तेरे को कैसे पता था ये चीज़ है? कहते भाई क्या? कहना मैंने बोला था ना मजाक नहीं है इन चीज़ों का। कहना मेरे को वो बहुत दिनों से दिख रही है घर में। मनीष कह रहा भाई मेरे को तो पता लग गया वाकया में ये चीज़ें होती हैं। अब प्रियांशु का कज़न और वो थे, एक तो
डरा इतना हुआ था, वो बोल नहीं रहा था। और दूसरा बोला, कहना तूने बुलाई है मनीष को, उसको प्रियांशु को बोला। कहना यार तुम लोग हर चीज़ में मेरे नाम लगाने लग जाते हो यार। कहना मैं जा रहा हूँ अपने घर, मेरे को वैसे ही ठीक नहीं लगता, मैं वैसे ही मर जाऊँगा। बोला कहना ये क्या फालतू की बकवास कर रहा है। कहना नहीं मैं मरूंगा। कहना मेरे को 24 घंटे दिखने लगी अब वो। कहना कल जब तू नहा रहा था ना, अपने कज़न को बोल रहा है, कहना गेट खोल के मत नहाया कर। कहना मेरे सामने वो बाथरूम के अंदर घुसी है तेरे वाले में। दोपहर की बात है। कहना तू नहा रहा था ना, गेट खुला हुआ था। कहना भाई फ्लैट के अंदर एंटर हुई, दीवार फाड़ के निकलाती थी वो। कहना दीवार फ्लैट में आती है, एक ही टाइम पे आती थी। कहना तेरे बाथरूम, कहना मैं तेरे पीछे पीछे आया था ना जब, कहना तब वो आई थी तेरे आगे, और आके देखा उन्हें बाथरूम में कोई नहीं है, ये अपना नहा रहा है। भाई साहब वो बाथरूम में आई थी इसके। तो भाई ये नज़रों में थे, ये नीचे सैर करने लगे बात करते हुए। ये करने लगे मेकआउट भी, क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि फटके सबको पता चल गया। मेरे ख्याल सुबह 3:30 बजे तक ये बातें करते थे। वो बोला मनीष, कहना भाई अब तो भगवान का टाइम हो गया, ब्रह्म मुहूर्त हो गया, चलो। मनीष इनको लीड करके मनीष लिफ्ट में भाई साहब बटन दबाया, 50वां फ्लोर था, चले गए ऊपर। अब ये ऊपर पहुंचते हैं भाई, लिफ्ट खुलती है। लिफ्ट खुली ना, जब सामने खड़ी थी भाई, लिफ्ट के सामने सड़ी स्मेल, और ऐसे खड़ी थी, और जो सेम चीख प्रियांशु ने मारी थी, वो चीखती हुई सेम इनकी तरफ भाग पड़ी भाई, ऐसे भाग। ये भाई साहब बटन, सारे बटन दबारे कुत्तों की तरह, बिल्कुल आई सामने, और कुदरती गेट बंद हो गया लिफ्ट का भाई। तो भाई ये इनका लिफ्ट नीचे गई है, ये फिर ऊपर नहीं चढ़े भाई। उसके बाद अगली सुबह में चारों ने देख ली। अब इन्होंने करा भाई मकान मालिक को फ़ोन। पहले अपने दोस्त को करा जिसने अकोमोडेट किया था, दिलवाया। कहना भाई यहाँ पे लड़की मरी हुई लड़की है। बोला क्या बात कर रहे हैं यार, बकवास करो। कहना भाई हमने चारों ने अपनी आंखों से देखी है, हमारे पीछे भागी है वो, और हमें लग नहीं रहा वो छोड़ेगी। एक बंदा हमारा बहुत दिमाग उल्टा हुआ पड़ा उसका, अब क्योंकि प्रियांशु उस टाइम से ये बोलने लग गया था। कहना भाई अब नहीं छोड़ेगी, अब तो पीछे लग गई। कहना उसने कहा दुनिया रह के चली गई यहाँ पे, ये वो क्या फालतू की बातें, नशे पत्ते करते हो तुम यार, क्या करते हो यार, मैं आऊँगा आज तुम्हारे फ्लैट में यार। वो बोले तू आएगा ना, तो फ़ोन कर दिया भाई, हम भी तभी आएंगे। यार इन्होंने सामने ही देख ली थी। सही बात है। अब उसके पास दूसरी चाबी थी, उसने शाम को फ़ोन किया, ये बाजार थे तीनों भाई साहब, कच्छों में थे, एक बार नहीं घुसे अंदर। वो बोला मैं आ गया हूँ फ्लैट पे, आ जाओ। कहना फ्लैट पे? कहते तू कैसे, कब आया? कहना मैं आ गया हूँ, मैं बाहर खड़ा हूँ, मैं अंदर जा रहा हूँ। अंदर गए, वो बोला अंदर जाके ना, लड़का फ़ोन पे बात करते करते कहना हेलो हाय। तो वो बोले क्या हो गया? कहना मैं ना 2 मिनट, उनका वो था फ्रेंड्स इन। वो बोला किससे बात कर रहा है? कहना कोई लेडी बैठी है ना यहाँ पे। हाँ। वो बोला हाँ जी। तब बिल्कुल सही दिखी उसको। कहना कोई लेडी बैठे है यहाँ पे। कहना लेडी कौन सी? बाहर निकल फ्लैट से। वो बोला बाहर निकल तो दी 1 मिनट से पहले। इसकी फट गई। ये जब जाने लगा ना, इस जब अंदर घुसा ना, अंदर घुसते ही लड़की कमरे में बैठी हुई थी। जब ये वापस आने लगा, किसी और कमरे में बैठी हुई थी। आके गेट के पास जब पहुंचा ना, उसने पीछे से आवाज लगा दी, कहती क्या हो गया, कहाँ जा रहे हो? अब बंदा जिसको नॉलेज ना हो वो तो ललचा जाएगा। सही बात है। इसने कहा हाँ मैं 1 मिनट आ रहा हूँ, मैं 1 मिनट। भाई साहब इससे बात करी उसने। अब उसको भी नॉलेज नहीं थी भाई, बंदे को। वो बाहर निकला। क्या अब ये पता, ये बोला मेरे को लग गया पता भाई वो भूतनी है। कैसे पता लग गया? 1 सेकंड में हुआ ये काम। कमरा बदल गई वो, क्योंकि वो ये चीज़ें मिमिक करती हैं भाई, वैसी सिचुएशन बनाने की कोशिश करती हैं, इनमें गलतियाँ भी हो जाती कई बार। और वो बोला, कहना जब ये बोली ना रुक जाओ, जब इसने मुड़ के देखा तो उसके बाल थे ना, जो उसके बाल ना ऐसे हो रहे थे, ऐसे पीछे से ना अजीब तरह से, सारे बाल ऐसे हिल रहे थे भाई, अजीब तरह से। अब इसने मकान मालिक को फ़ोन करके सीधा गालियाँ लड़कियों तो बहनचो भाई दिक्कत। वो बोले यहाँ पे ना मैं आऊँगा, कोई नहीं तू उनको मना, तेरे को मैं तेरी सेवा पानी। वो बोला सेवा पानी? पागल है यार तू। कहता बहन यहाँ पे तो बहन भूतनी शरेआम घूम रही है। कहना सही बात है। तो मकान मालिक का रवैया क्या था, हैरान कर देने वाला। वो बोला कोई बात नहीं, वहाँ पे है कसर। कहना तूने बताया क्यों नहीं, आराम को एक आधा मर जाए। वो बोला यार भगा देंगे उसको, तांत्रिक है अपने पास। उसको पता था सारी चीज़ें मकान मालिक को? बताता हूँ ना। वो बोला भाई इसका खसम बुलाएंगे। वो बोला खसम कौन है, कहाँ है इसका खसम की, मतलब
वो आत्मा उसकी बात सुन लेगी। कहना वो भी मरा हुआ, कहना पर वो डरती बहुत है उससे। कहता वो तांत्रिक आएगा, उसने खसम की तो ड्यूटी लगा रखी है। ड्यूटी क्या लगा रखी है? खसम का आत्माराम है उसके पास और बस में कर रखा है भाई। और ये अभी ये घूम रही है यहाँ पे, और वो पति से डरती बहुत थी। और भाई साहब वो बोला तांत्रिक को बुलाएंगे, लड़कों को तुम मना के रखा ऐसे ऐसे करके, तेरी भी सेवा बानी। ये कह रहा भाई मरने वाले हो रहे लड़के, ये गलत काम किया तूने। इन्होंने भाई साहब अब ये मन बना लिया था कि सामान उठाएंगे किसी भी दुनिया से। तो वो फ़ोन कर रहा है मकान मालिक, किराए के दिन किराए का टाइम पास था, मोटा ही किराए होते हैं पेंट हाउस के। बोला रह लो यार 1 महीना मैं गारंटी देता हूँ ठीक कर दूँ। कहता क्या करेगा तू? कहता भाई इसके खसम का भूत बुला रहे हैं तांत्रिक ना, वो कमक्खा गया हुआ है, वो जिस दिन आएगा ना इस दिन खसम का भूत बुला रहे हैं। कहता क्या खसम क्या कर? कहते भाई उसी ने तो मारी थी ये। और ये भाई बहुत चर्चित हत्याकांड है ये। अच्छा। हाँ जी, ये हस्बैंड ने ना वाइफ को मार दिया था और खुद उसके बाद मर गया था उसी फ्लैट में, उसी फ्लैट में। और बहुत अच्छी फैमिली थी भाई, वो सबको पता है गुड़गांव। मैं हमेशा बताता हूँ ना कि जिसने मारा हो ना हमें, उससे बहुत डरते हैं प्रेत। अब वो अपने लेवल के, वो उससे गंदी इन्वेजन है उसके पति की, पर उसको एक तांत्रिक ले गया वश में करके भाई। अब वो तांत्रिक के कहते हैं, वो बोले भाई हम हिस्सा नहीं बनते इस पागलपंथी का। अब ये यहाँ पे ये देखो कि किराए के चक्कर में सही बात है, सारी चीज़ें पता होने के बाद भी। अब वो लड़की, और सुनो, वो लड़की को ओपन हैंडेड रिस्पॉन्स दे दिया था अपने, इसने क्या नाम था इसका, प्रियांशु ने। अब ये अलग ही भाव चल रहा है क्योंकि इसने देखी ना, वो इसको विजन होने लग गए थे कि इसके साथ जाती हुई है, फलाना हुई है। ये भाई साहब उसको मैं बचाऊंगा तेरे को, फिर फीलिंग है ये। इन चक्करों में मेरे भाई ये फांसी ले गया प्रियांशु। हाँ, इन्हीं चक्करों में मरा ये, क्योंकि वो हावी कर ली थी इसने अपने सिर पे। ये कहता था कि मैं तेरे पति को सबक सिखाऊंगा, घंटा तू सबक सिखाएगा। इन चक्करों में मरा लौंडा। और मैं इसमें डायरेक्ट कसूरवार मकान मालिक को मानता हूँ भाई, क्योंकि वो जो जिसने दिलवाया था उसको भी नहीं आइडिया था भाई, उसने भी देख लिया। और जब मकान मालिक को सारी चीजें पता थी, सब तो पता था, वही है लालच के चक्कर में, पैसे के चक्कर में। और भाई क्या बताऊँ यार, ऐसे लोगों के बच्चे मत मरवाओ यार, हाथ जोड़े साला पेंट हाउस। और अरे भाई क्लेंजिंग करवा उसकी, तांत्रिक बुलाया तो वो भी प्रेत चोर आ गया साला, वो भी प्रेत चोरी, एक छोड़ गया एक ले गया। ये क्या हरकत है? और ये बहुत चर्चित भाई हत्याकांड था ये। पर हस्बैंड ने मतलब अपनी तरफ से ऐसा पहले वाइफ को मारा, उसके बाद खुद मर गया। और वो भाई दोनों वहाँ घूम रहे हैं, जब हस्बैंड आ जाता है तो वो भाग जाती है वो। और वो उसी फ्लैट की बताऊँ, उस बाद में पता चला इनको, जो नीचे लोग रहते हैं वो कहते हैं भाई इस फ्लैट की लाइटें सारी रात जलती रहती हैं, तो 2 लोग दिखते हैं उस शीशों में। पेंट हाउस है, खुली जगह, तो भाई जगह जगह पे अरे बहुत लोगों को साइटिंग होती है वहाँ, कितने लोग तो छोड़ गए वो। तो ये स्टोरी थी भाई, आई होप सबको पसंद आई होगी भाई। और बिल्कुल, और जो हमारे एक लास्ट में मैसेज रहता है कि भाई अपने चक्कर में, अपने फ़ायदे के चक्कर में किसी को ऐसे, किसी के बच्चे मत मरवाओ यार, किसी को प्रॉब्लम में डाल दो कि हमारा चलता रहे, हमारा खर्चा। अरे उसने सुसाइड कर लिया यार बेचारे ने भाई, वो बता रहा है कि उस पर इतनी हावी हो गई थी। वो 3 से बात हो रही है अभी। हाँ, उनकी तो हीलिंग करें ना। मनीष थोड़ा सा क्रिटिकल है क्योंकि उसको डर है कि उसका पति आएगा। अब वो कह रहा है ना वो मेरे को छोड़ेगा नहीं, पर बच्चा कोई दिक्कत नहीं कर लेंगे। अभी भी उनको कुछ दिखता है सपना, साइकोट्रॉपिक उसको, उनको ड्रीम्स तीनों को ही हो रहे हैं अभी तो यार। एक ये मानो कि हमें ये पता चलना शुरू हुआ है कि इलाज हो जाएगा इनका, समझ रहे हो। अभी थोड़ा सा ग्रिप बना है अपना, आपको भी पता ही है, तो एक एक करके करेंगे इनका सिवियरिटी के हिसाब से। बस यही है कि तब तक वो लोग सेफ रहें। ऐसी रेमेडी वगैरह तो शायद दी है भाई, रेमेडी दी है अभी, पर ये है ना, ये जगह इनकी नहीं है, समझ रहे हो। रेमेडी ये इनको ऑरा के लिए दी जा सकती है ये उस फ्लैट इनका है नहीं कि वहाँ पे क्लेंजिंग करवा दो, है ना। तो इनको ऑरा की रेमेडी दी है, ऑरा क्लीन। और ऑरा की जो रेमेडीज होती है ना आयुष, वो हमें रूटीन में करते रहना चाहिए, प्रैक्टिसेस होती, क्योंकि हम लोग गंदे लोगों से मिलते हैं अगेन एंड अगेन। या तो हो ना एक बार ऑरा क्लीन कर ले, उसके बाद सारी उम्र घर बैठे रहो, नहीं। तो भाई ऑरा भी रेगुलर क्लीन करते रहना होगा। दुनिया गंद मारेगी आप पे, गंद फेंकेगी, भाई आपको नहाना है, समझ लो। दुनिया वैसी है, दुनिया ही रहेगी, आपको सही होके चलना है भाई। तो और किसी के साथ गलत नहीं करना भाई। भगवान मैं कह रहा हूँ एंड मोमेंट पे आके आपकी जान बचा देगा, अगर आपने एंड में आपका इंटेंट अच्छा रहा हो, अगर आपने ज़िंदगी में कुछ गलत ब्लंडर नहीं करे रखे। अब मकान मालिक ने कितना बड़ा ब्लंडर किया, ये भोगेगा, देख लेना। किसी का बच्चा मरा है मेरे भाई, बिल्कुल। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे भाई।
बाकी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्यार और और support हाइप से- करना प्लीज़ यार गाइज। एंड ये हमें बहुत ज़्यादा, आप मेरी खुशी देख रहे हो, अगर आप चाहते हो हमें ऐसे ही खुश रहना है यार, प्लीज़ हाइप करना है ना, और कि सब्सक्राइब जैसे भी करना है आपने यार। लास्ट की 2 वीडियो लीडर बोर्ड पे लेके आए हो, तो हम चाहते हैं कि हमारी ये भी वीडियो अरे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, दोनों बहुत मेहनत करते हैं वो आपके लिए स्टोरीज फिल्टर करने में, कौन सा इंसिडेंट आपको सबसे अच्छा लगेगा, और हमारी मेहनत बदस्तूर जारी रहेगी अगर आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। जय महाबली, जय काल भैरव गाइस।